जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ फ़ारूक समी मौजूद हैं। ताज़ा तरीन कराची शहर की ही नहीं बल्कि जो सिंध भर की सिचुएशन है, ख़ासकर सोराब बोर्ड से आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वहाँ पर फसादात फूट पड़े हैं, लोगों से लूट मार की जा रही हैं, इल्ज़ामात भी हैं और इत्तलात भी इस किस्म की आ रही हैं। फ़ारूक समी से पूछेंगे कि ये इसकी बुनियादी वजह क्या है। और एक अरसे पहले तक कराची में सिर्फ MQM को ही ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा और मानी MQM पर कि तमाम तर जो भी लसानी फसादात होते हैं तो वही ज़िम्मेदार हैं। लेकिन एक अरसे से चूँकि अब MQM नहीं है, यानी कि ज़वाल पजीर है, धड़ेबंदों हिस्सों का है, धड़ेबंदियों का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद अब ऐसी सिचुएशन क्यों है? फ़ारूक, साल से 1.5 साल हो गया है, कराची को छोड़ दीजिए, आप शहरी सिंध छोड़ दीजिए, अंदरूने सिंध से ये इत्तलात आती हैं कि लसानी फसादात हो रहे हैं, भले से भोलू मर्डर के बाद हो या अब जो बिलाल काका का मर्डर हुआ, इसको भी लसानी रंग दे दिया गया। तो ये क्या मामला है, इसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं? देखिए, बुनियादी जो वजूहत हैं वो यही है कि जो हमारे जो दोस्त हैं कौम परस्त, और मैं उनको ये कहने लगा हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा फेक ट्रस्ट भी आ गया है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो तमाम अपने मफादात के लिए उस चीज़ को रंग दूसरा दे देते हैं। भुलू वाले मर्डर केस का जो अगर हम बात करें तो उस बंदे के मर्डर में भी बात में यही सामने आया कि उसको एक लसानी रंग दे दिया गया, लोगों ने शाबाशियाँ दी, मर्डर करने वाले को शाबाशी दी, आता अदालत में करने वाले को शाबाशी दी गई जिसने मर्डर किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये चीज़ जो है वो मज़ीद बढ़ी आगे। अब क्योंकि MQM एक बड़ा एलिमेंट था सिंध के अंदर, जो कि मफादात के हवाले से जो लोग उससे जुड़े हुए होते थे तो वो मफादात समेटते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरी लसानी इकाइयों के होते थे, वो भी MQM के अंदर शामिल हो जाते थे और मफादात के स्केल के अंदर वो अपने हिस्से का माल समेट लेते थे। अब क्योंकि MQM माइनस हो गई है, पावर में नहीं रही है, तो अब नई ग्रुप्स बन रहे हैं। आप अगर नोटिस करें, पहले ये तमाम मामलात एक यूनिट में हल हो जाते थे। जो मामला तब यूनिट में हल हो जाते थे, अब वहाँ पे 4 गलियों का अलहदा बदमाश है, फिर अगली 5 गलियों का अलहदा बदमाश होता है और उससे अगले इलाके का अलहदा बदमाश होता है। इसी तरह कराची और सिंध बड़ा जो है वहाँ पे मुख्तलिफ कौमियतें रहती हैं। तो अगर हम बात करें शहरी सिंध की और उसमें कराची और हैदराबाद की, तो शहरी सिंध के ये जो इलाके हैं, यहाँ पे पश्तून मेजॉरिटी भी है, उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी भी है और सिंधी तो हैं ही सिंधी स्पीकिंग मेजॉरिटी। तो ये इसी तरह हैदराबाद की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल है। लेकिन अगर हम सिंध के दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे 2 बड़ी इकाइयाँ हैं, या तो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं या फिर वो सिंधी हैं उर्दू बोलने वाले सिंधी या माजिर, या फिर वो सिंधी हैं। और एक पश्तून के अब बेल्ट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स बन रहे हैं जहाँ पे उनका कारोबार है और वो है। अच्छा, हम अगर बात करें पश्तून की, तो ये यहाँ से लेकर आपको लाहौर पंजाब तक जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, हर जगह मिलेंगे उनके होटल्स। अब ये हुआ कि एक वाक़या हुआ बिलाल का, ये क्या है इसके पीछे? कहते हैं कि होटल से कुछ माली लेन देन के इशू से, पैसे के इशू से, ये वाला कुछ। देखिए, जो मेरी इब्तिदाई वहाँ के जो SSP से बात हुई है उसमें गुज़श्ता रोज़ उसमें उन्होंने बताया कि एक सिंपल सा था मामला, खाने पीने के ऊपर झगड़ा था और कुछ 10-12 नौजवान थे, उन्होंने बिल नहीं दिया था और जो अब तक की इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर मामला बढ़ा और बिल के वो तनाज़ा इस कदर आगे बढ़ गया कि पथराव कर दिया। उस पथराव के नतीजे के बाद दोनों तरफ से जब झगड़ा शुरू हो गया, बढ़ गया, तो जो होटल इंतज़ामिया थी उन्होंने मारपीट की, जो कि एक नॉर्मली रूटीन की मारपीट होती है जिससे हम चलते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर फायरिंग भी हो गई और मर्डर भी हो गया। अच्छा, जो मर्डर की इब्तिदाई मेरे पास रिपोर्ट आई है उसमें इसके मुताबिक मर्डर गोली से नहीं हुआ, कोई रॉड वॉड लगने से हुआ है, मतलब मीन्स झगड़ा हो गया। अब वो झगड़ा बढ़ गया। जब तक वो झगड़ा उन इलाकों में रहा बिलाल, जहाँ पर सिर्फ एक लसानी इकाई की मेजॉरिटी थी, तो झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब वो झगड़ा जामशोरो सक्कर से होता हुआ शहरी सिंध में आया तो उसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया। आज जो कराची का मुझसे पूछ रहे थे सोराब बोर्ड के मामला, उसमें भी यही है कि जब कराची के अंदर ये दाखिल हुआ और कराची में काला बोर्ड में नीपा के करीब इलाके है, मैं आपको बता दूं, नीपा हसन उसकार से जब आ रहे हैं तो नीपा बढ़ रहा है, नीपा के करीब की जो आबादियाँ हैं उन आबादियों में से कुछ आबादियों में होटल्स बंद कराए गए। ये वो आबादियाँ हैं जहाँ पर दोनों में लसानी इकाइयाँ मेजॉरिटी में, इस वजह से ये तसादुम की तरफ ये मामला चला गया। और अब हम देख रहे हैं सूरत हाल इस वक्त सोराबकोट, नया नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक लसानी इकाई मेजॉरिटी में है, वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आई है। और इसके बाद जो रिएक्शन आए हैं उसमें गाड़ियाँ नजर आतिश भी हो रही हैं, पुलिस चौकियों के अंदर भी घुसा जा रहा है और कुछ जगहों पे ये इतलात भी हैं कि लोगों को उतार के चेकिंग की जा रही है, उनसे बदतमीज़ी की गई है। और कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि उनके साथ वहाँ पे स्नैचिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं,
जिनका ताल्लुक इस तमाम मैटर से कहीं नहीं है। जाहिर है कि सरपरसन अनासर भी इसमें शामिल होगा। जाहिर है कि जब तनाज़ा बढ़ता है और वो फिर कौमियत का रंग अख्तियार कर ले, तो उसमें बड़े पैमाने पर जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर उसको एक नया रंग और फिर उसमें चीना झपटी ये सारी चीज़ें होती हैं। ये साल डेढ़ साल से मुसलसल क्यों है कि जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और सिंध के अंदर या तो उनके कारोबार हैं या कभी किसी ज़माने में सेटल्ड हुए या रोज़गार के लिए आए हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत बढ़ रही है कि उनका जो बिज़नेस है उसको सुकेड़ा जा रहा है जानबूझकर, और उसके पीछे वो इल्ज़ाम आयद करते हैं सिंधी नेशनलिस्ट के ऊपर कि वो बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि वो ये यहाँ से चले जाएं क्योंकि उनके नज़दीक सिंध के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है या वो माइनॉरिटी में आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है और इसका सलूशन क्या है फिर? देखिए, अगर हम बात करें ये वाला फिनोमेना की या इस फ़लसफ़े की कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, देखिए जब MQM थी ना तो एक बड़ा एलिमेंट था, इसलिए उनके साथ हर कोई टकराता था, तमाम लोग उनसे टकराते थे, वो एक बड़ा जाइंट था। अब वो जाइंट गिर गया है तो उसके आफ्टर शॉक्स बहुत आ रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो मसला है ना, ये हर किसी को दरपेश रहता है। आप इंग्लैंड में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी ये रेसिज्म की बुनियाद पे ये ग्रुप्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब माशी तंगदस्ती का मामला आया तो अब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल नहीं रही हैं तो वो इस तरफ जा रहे हैं। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये जितने यहाँ पर हम जो मेजॉरिटी की बात करते हैं दीगर लिसानी इकाइयों की, उनको वहाँ पे सेटल्ड करने में जो रोल था वो पहले कौम परस्तों का रहा है। अब वही कौम परस्त उनके अगेंस्ट हुए हैं क्योंकि अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि माली लेन देन के मामला हल नहीं हो पा रहे। इसमें ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर दूसरा बड़ा इशू ये है कि अब वहाँ पे जब जाके वो बैठ गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, तो पहले वो जो जिस तरह बिहेव करते थे लसानी इकाइयाँ, ये मुझे वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, अपने नाम ना बताने पे उन्होंने बताया कि अब उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। अब आप उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं हाँ 2 चाय लेकर आ, वो 2 चाय लेकर आ जाते हैं। आप बोलते हैं हाँ ठीक है बस 1 चाय के पैसे पकड़ो, बोलते हैं भाई नहीं दूसरा चाय का पैसा चाहिए, और दे गए। और जब तुम दोगे वाली बात आती है तो ये सामने वाले को पसंद नहीं आता। ये फिर ये ऑनरशिप के भी इश्यूज आ गए ना, Ownership के ये issues कि जी आप हमारे इलाके में हैं और रोज़गार कमा रहे हैं तो अब हमारा राइट है, ये भी तो इशू आ गया ना फारूक। अब अच्छा एक ज़माने तक तो MQM चूँकि जैसे आपने कहा बड़ा जॉइंट थी, अब लोग डरते भी थे तो बात नहीं करते थे उसकी खौफ की वजह से या उसके साइज़ की वजह से। अब चूँकि MQM नहीं है तो बहुत सारे लोग जो माजी के अंदर MQM के मुकाबले में महरूमियों के हवाले से थे कि यार अच्छा हमें रोज़गार नहीं है या कराची में हमारा वो राइट नहीं है, तो अब वो वाला फैक्टर जो है वो बदला दीगर कौमियतों से। बिल्कुल ये वाला मामला है ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताएं फिलहाल कि आप जो पानी MQM और उनके हवाले से आपने पूरी वो रिसर्च कर रहे थे, आप बैठ के रिपोर्ट्स बना रहे थे कि इतने लसानी फसादात हुए माजी में, आप इतने हुए, तो आप कह रहे थे कि माजी में कम हुए अब ज़्यादा हुए, ये क्या रेशो आपने निकाला और क्या उसके ऊपर आती है? देखिए फारूक, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बढ़ेंगी, मेरा ख्याल है। चूँकि देखिए अब इशू ये आया है कि सिंध के अंदर पहले आपका मामला महाजिर और सिंधी का था, पश्तून बहुत बड़ा स्टेक होल्डर आ गया है, जगह जगह पर उनका बिजनेस है। कराची हैदराबाद छोड़ दीजिए, शहरी सिंध छोड़ दीजिए, इंटीरियर के अंदर जितना बड़ा मोटा कारोबार है वो सारा की सारा पश्तूनों का है। अच्छा, एक जो सिंध के अंदर नई वेव शुरू हुई है MQM के जवाल पसीर होने के बाद, वो ये है कि जी पूरा के पूरा सिंध उनका है और जो भी अहम पोस्ट है, जो भी अहम बिजनेस है, जो भी अहम कारोबार होगा वो सिर्फ सिंधी का होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये सबकी राय नहीं है, लेकिन ये एक राय बनी है नेशनलिस्टों के हवाले से। इसको काउंटर करने के लिए भी खुद सिंधी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काउंटर करते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भी सिंध के अंदर है वो तमाम सिंध उनका भी है। लेकिन ये जो मामला आया है इसकी वजह से चूँकि शहरी सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, पश्तून बेल्ट की असम्बली के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, और नुमाइंदगी सिर्फ भरपूर तरीके से जो अब इस वक्त मौजूद है वो सिंधी जो बोलने वाले हमारे भाई हैं उनकी ज़्यादा है। इस वजह से जो काउंटर करने वाला इशू है वो बैलेंस नहीं रहा। उस बैलेंस ना होने की वजह से ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर क्लैशेस और सारी चीज़ें फ्यूचर के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर के ऊपर हमने ये बताना ये था कि सोराब गोड या शहर के दीगर इलाकों या फिर इंटीरियर सिंध के अंदर जो कुछ भी हालात हैं उसकी बुनियादी वजूहात रोज़गार ना होना, रोज़गार के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़, या फिर दूसरे के बारे में ये ख्याल रखना कि शायद उसने आपका हक मार लिया है। ये बुनियादी तौर के ऊपर माली मफादात और दीगर इश्यूज़ हैं जो समाजी इश्यूज़ भी हैं और दीगर मसाइल का भी सामना है जिसकी वजह से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तो आप वाइंड अप कर रहे हैं तो मुझे एक बात करें। जी, आप कुछ कह रहे हैं?
तो आखिरी बात बस ये है कि ये बड़ा हसास मौजू था, और अगर इसमें किसी की दिल आज़ारी हूँ, क्योंकि मैं और आप दोनों ही बात कर रहे थे, तो मैं इस बात थोड़ा डर रहा था क्योंकि आप ज़रा ज़्यादा बोल्ड है मेरे मुकाबले में, तो मैं थोड़ा सा हसास मौजू है, तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हरगिज़ दिल आज़ारी का मकसद नहीं। असल जो एक सहाफ़ी का काम होता है वही होता है कि हक़ाइक़ को निकालने के बाद उसके बाद उसकी जो है वो उसका इलाज करना, उसका कोई वो करना कि वो बीमारी ख़त्म हो, तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मंजरकशी करना, माशरे का बताना, आईना माशरे का आईना है हम साफ़ी, तो बताना मकसूद था। किसी की दिल आज़ारी हो किसी के साथ नहीं है, हम जो है वो उसके साथ हैं जो इंसानियत है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कर देंगे भाई।